अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और ख़ास तौर से जनाब एमएलए तौसीफ़ आलम साहब, आपको स्पेशल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सर? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, आपका सबसे पहला मुद्दा था इलेक्शन के टाइम कि अगर आप विधायक का इलेक्शन अगर जीत जाएंगे तो आपका सबसे पहला मुद्दा होगा कि ईंट के जो रेट है उसको कैसे कम किया जाए। सर, आपको जीतने का तकरीबन 2-3 महीना तो हो ही गया होगा और अभी तक ईंट का रेट जो है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा हो गया है। सर, हम लोग तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे एमएलए साहब जो हैं वो हमारे लिए बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, बजाय इसके कि कुछ रेट कम हो और ज़्यादा हो गया। सर, तो आम पब्लिक जो है, आवाम का थोड़ा ख्याल कीजिए। इस लड़ाई को जो आप लड़ रहे हैं थोड़ा और तेज़ी कीजिए, इसमें रफ्तार बढ़ाइए और जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, ईंट का जो रेट है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आवाम जो है, जो गरीब गुरबा है, उनका एक घर बनाना सपना होता है हर एक का कि वो अपने माँ बाप के लिए एक घर बना के दे, एक छत दे। सर, हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम लोग का घर बन जाए। अगर आप ईंट का रेट कम कर सकते हैं सर, तो हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, 2-4-6 महीना और इंतज़ार करेंगे। इतना लंबा टाइम इंतज़ार किए तो और भी थोड़ा कर लेंगे इंतज़ार। नहीं, अगर आप नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, तो फिर मजबूरी में तो बनाना ही पड़ेगा। कर्जा वर्जा लेकर के तो घर द्वार तो बनाना ही होगा सर। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान देंगे। और विधानसभा में आप बताए थे कि इस बार जाकर के आप इस मुद्दे पे आवाज़ उठाएंगे। जब आपका वापसी हो विधानसभा में, जब अगर आप ये आवाज़ उठाए तो उसके बाद ज़रूर बताइएगा कि ये जो मुद्दा है इसमें कहाँ तक पहुँचे आप, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना सर? और सर, एक बात ये बतानी है कि इससे पहले जो भी आप इलेक्शन जीते हैं वो तो आप अपने बलबूते पे जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार जो आप जीते हैं वो एमआईएम के नाम पे ही जीते हैं, समझे ना सर? आपके बजाय कोई और भी होता ना मजलिस के कैंडिडेट, तो वही जीतता, उम्मीद है। तो जिस तरह कांग्रेस अपने घमंड में था कि हमको कौन हराएगा, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमान जाएगा कहाँ, तो मुसलमानों के पास अपना ऑप्शन आया, वो जिधर जाने का था वो चला गया। इसलिए सर, आप भी कई मरतबा माशाअल्लाह 5 मरतबा विधायक रह चुके हैं, ये 5वीं मरतबा है आपका। तो इस भी आप एक गुमान में मत रहिएगा कि बहादुरगंज का जो आवाम है उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना सर? आप वैसे कह रहे हैं कि आप तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बहादुरगंज अभी आपके हाथ में है। तो और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे दलाली है और सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मुमरा में वो जीती ना सहर शेख, उसका तो एक डायलॉग काफ़ी फेमस हो गया कि कैसे हराया। तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई कहे कि कैसा हराया। तो ऐसा इंशाल्लाह होगा नहीं। इंशाल्लाह मजलिस का ही कैंडिडेट इंशाल्लाह जीतेगा, उम्मीद है। लेकिन आप आवाम के जो ये है, आवाम का जो तकाजा है, आवाम की जो ज़रूरत है, उसमें आप पूरा उतरेंगे तब। ऐसा नहीं कि आवाम बस एक ही नाम पे जिता देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि 2 मरतबा ये मजलिस 2 मरतबा जीत चुकी है। वो अलग बात है कि जो पहले थे वो लोग भाग गए, वो अलग बात है। लेकिन मजलिस के नाम पे 2 मरतबा विधायक बन चुका है बहादुरगंज विधानसभा से। तो इसलिए सर, ज़रूर काम कीजिएगा, आवाम पे ध्यान दीजिएगा, जो काम बाकी है वो ज़रूर कीजिएगा। और स्पेशल ये जो मटियारी घाट का पुल है, इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप 5 मरतबा रहे हैं तो आप तक बन जाना चाहिए, समझे ना सर? तो ये भी काम ज़रूर कीजिएगा। अगर वो मटियारी घाट का पुल बन जाता है तो उस पार से जो आने वाले हैं उनके लिए भी बड़ी सहूलत है, इधर से भी जिसको उस पार जाना रहता है तो उनके लिए भी बहुत सहूलत हो जाएगी। तो ठीक है सर। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर करके जनाब तौसीफ़ आलम साहब तक पहुंचाइए।
और एमएलए साहब, अगर आप तक मेरी बात पहुंच जाइए तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। मेरे ज़रिए से पूरे आवाम को ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये कितना जल्द आप ये काम कर सकते हैं, ज़रा इसका अपडेट ज़रूर दीजिएगा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।